कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने एक अहम मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र को भी चुनाव के कामों में लगा दिया जाता है। हमारे देश में साल भर चुनाव होते हैं जो देश के विकास में बाधा बनते हैं। सुनिए शिवराज सिंह चौहान का पूरा बयान। विकसित भारत के निर्माण में एक सबसे बड़ी बाधा है ये हमेशा होने वाले चुनाव, बार बार होने वाले चुनाव। हमारे देश में और कोई चीज हो ना हो, लेकिन 5 साल 12 महीने 365 दिन चुनाव की तैयारी जरूर होती रहती है। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ कि दूसरा चुनाव चालू। सारे राजनीतिक दलों के नेता, भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक दल है। जब चुनाव आते हैं तो हमको चुनाव की तैयारी में जुटना पड़ता है। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव, चौथा चुनाव। अभी बता रहे थे शायद भूपेंद्र जी ने कहा, अब साल सवा साल में देखिए कितना चुनाव हुआ, कितने चुनाव हुए। नवंबर दिसंबर 2023 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुआ। मैं उस समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। मई जून से कोई काम ही नहीं हुआ। 23 चुनाव की तैयारी, आचार संहिता, और उन चुनाव के 4 महीने बाद थकान भी नहीं उतरी थी कि लोकसभा की रणभेरी बज गई, हो जाओ तैयार साथियों, लोकसभा के चुनाव आ गए। अरे क्या बिगड़ जाता अगर ये लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक ही साथ हो जाते। मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण दे रहा हूं। जून 2023 से लेके जून 2024 तक कोई काम ही नहीं हुआ, आचार संहिता ही लगी रही और चुनाव की तैयारी होती रही। एक साल पूरा बर्बाद हो गया। विकसित भारत के निर्माण में एक सबसे बड़ी बाधा है ये हमेशा होने वाले चुनाव, बार बार होने वाले चुनाव। हमारे देश में और कोई चीज हो ना हो, लेकिन 5 साल 12 महीने 365 दिन चुनाव की तैयारी जरूर होती रहती है। एक चुनाव खत्म नहीं हुआ कि दूसरा चुनाव चालू। सारे राजनीतिक दलों के नेता, भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक दल, कितने लोग हैं जिनका समय बर्बाद होता है। अमूल्य समय मंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, राजनीतिक कार्यकर्ता, उनका समय बर्बाद होता है। और केवल समय बर्बाद नहीं होता, इस समय की बर्बादी के साथ साथ चुनाव में लगता है आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और अफसर तो फिर और चैन की सांस लेते हैं। आचार संहिता लगी, अभी नहीं हो सकता, भैया जाओ चुनाव के काम में लगे। अब चुनाव में, हर चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बनती है। वोटर लिस्ट में सबको काम में लगा देते हैं। जिलाधीश, डीएम, शिक्षक क्या कर रहे हैं, स्कूल में मत पढ़ाओ, वोटर लिस्ट बनाओ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी मत जाओ, वोटर लिस्ट बनवाओ। आशा कार्यकर्ता, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में गया, काम नहीं हुआ निश्चित समय में। मैंने पूछा कि भैया ये केवीके कर क्या रहा है, काम क्यों नहीं कर रहे। बोले साहब वो चुनाव आ गए थे तो कलेक्टर साहब ने चुनाव में ड्यूटी लगा। कितने सरकारी कर्मचारियों की, अफसरों की ड्यूटी चुनाव में लगती है। एक अफसर यूपी का है, हरियाणा में चुनाव हो गया, बोले जाओ ऑब्जर्वर बन के जाओ। तो हरियाणा में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, विभाग का काम पूरा ठप। कोई चुनाव के हिसाब किताब के लिए चला जाता है, पूरा प्रशासन तंत्र ठप हो जाता है। न केवल उस राज्य का बल्कि दूसरे राज्यों का भी। जनता के काम का बहनों और भाइयों कितना नुकसान होता है, जरा कल्पना तो करके देखिए। आप कल्पना करके देखिए, अगर 5 साल में एक बार एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो जाए तो कितना फायदा हो सकता है। बताइए, एक ही खर्च में, एक गाड़ी में एक तरफ होर्डिंग एमपी साहब का, उनका फोटो, दूसरी तरफ एमएलए साहब के उम्मीदवार जो है उनका फोटो, एक ही माइक को अनाउंसमेंट, एमपी के लिए शिवराज को दो, एमएलए के लिए फलाने को दो। क्या दिक्कत की बात है, एक ही गाड़ी में काम हो जाए। एक आम सभा में एमपी के लिए इनको वोट दें, एमएलए के लिए इनको वोट दें। एक ही आम सभा के एक खर्चे में लोकसभा विधानसभा के दोनों चुनाव निपट जाए। एक पोस्टर में दोनों का फोटो छाप दो। दिक्कत क्या, अलग अलग का एक पैम्फलेट में दोनों का छाप दो।
और कार्यकर्ताओं को भी बड़ा आराम। एक बार सीताराम का पैम्फलेट लेके घूम रहे हैं, 4 महीना बाद राधेश्याम का पैम्फलेट उनके हाथ में, तुम पैम्फलेट ही पकड़े रहो, दिनों रात लगे रहो काम में। हर 4 महीना में चुनाव, हर 4 महीना में चुनाव, हर 4 महीना में चुनाव। कितना खर्चा बच सकता, आप कल्पना कीजिए। बड़े नेता की एक सभा में दोनों उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार, एक खर्चे में दोनों चुनाव निपट जाएंगे। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।